हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं 3 दिसंबर के करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर के इस एपिसोड में। आज हम लोग फिर महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन की बात करेंगे और लगातार हम लोग करंट अफेयर का डिस्कशन करते जा रहे हैं, जिस पर हम लोग 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं और उसका पूरा डिटेलिंग में देखते हैं। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आज हम लोगों ने कल के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनका महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों में संकलन किया है और इसको सीधा हम लोग बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, हाल ही में खबरों में देखा गया चक्रवाती तूफान बुरेवी के भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रभावित करने की संभावना है। ऑप्शन आपके आगे रखे हुए हैं, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अब देखिए आपके पास चारों ऑप्शन दिए गए हैं। बुरेवी, कुछ दिन पहले आपका एक चक्रवात आया हुआ था तमिलनाडु में। सेम टू सेम अगर हम बात करें एक हफ्ते पहले ही यह भी चक्रवात तमिलनाडु को प्रभावित कर रहा है। सो द राइट आंसर इज दैट बुरेवी जो चक्रवात आने की संभावना है वो तमिलनाडु में है। क्लियर। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं तेजी के साथ में। बंगाल के दक्षिण पश्चिम की घाटी पर डीप डिप्रेशन, यानी कि आपका क्या कंडीशन है, आपका ये बंगाल की खाड़ी से आपको बनता हुआ आ रहा श्रीलंका के पास से कि डीप डिप्रेशन कुछ पिछले 6 घंटों के दौरान 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जो चक्रवाती तूफान बुरेवी में बदल गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने घोषणा की कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात के प्रकोप को तमिलनाडु और केरल को प्रभावित करने की संभावना है, जबकि एक सप्ताह से भी कम समय पहले चक्रवात निवार ने दक्षिणी राज्यों में चेहर रहा था आपका। कहीं ना कहीं ये चक्रवाती तूफानों की वजह से दक्षिण भारत के जो भी राज्य हैं काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है उनको। चक्रवात 2 दिसंबर को श्रीलंका के तट को पार करेगा और तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश लाएगा। सो दैट इज़ द कंडीशन, ये माना जा रहा था विज्ञान के अनुसार। यानी कि आज बहुत ही तेज़ी के साथ आपका संभावना है कि आपका चक्रवात तमिलनाडु के तट पर पहुँच जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ के रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरी है। बुरेवी चक्रवात है आपका तमिलनाडु में इंटर कर रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, आदि महोत्सव के आभासी संस्करण, ये अच्छा क्वेश्चन है। आदि महोत्सव के आभासी संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या कह रहा है, यह जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की एक संयुक्त पहल है। हो सकता है सही हो। दूसरा क्या कह रहा है, इसका मुख्य जोर झारखंड के आदिवासी शिल्प और संस्कृत पर है। मे बी इट्स ऑल्सो ट्रू, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए दोनों ऑप्शन में से क्या आपका सही है, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला और ना तो दूसरा सही है। आपको क्या लगता है, आप भी अपने आंसर बता सकते हैं कमेंट में। और इसका सही जवाब है केवल फर्स्ट, ए इज द राइट आंसर। दूसरा है वो गलत है आपका। क्लियर। जरा से इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश संबंधित है। जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया। दिसंबर 2020 में शुरू हुए 10 दिवसीय महोत्सव की मेजबानी ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट पर की जा रही है। इसका मुख्य जोर आदिवासी शिल्प और मध्य प्रदेश की संस्कृति पर है। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव और जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ की एक संयुक्त पहल है। बिल्कुल सही है, इसलिए पहला आपका सही था। आदिवासी संस्कृति, शिल्पों और व्यंजन और व्यवसाय की आत्मा का जश्न आदि महोत्सव का एक सफल पहल है जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल आपको माइंड में ऊपर वाले रखने थे। अगर आपको ये याद रखना है कब शुरू हुई थी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चलिए दूसरा इसका देख लेते हैं ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, हर साल 2 दिसंबर को दुनिया दास्ता उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। अब देखिए 2 दिसंबर को दास्ता दिवस, यानी कि स्लेवरी, एक तरह से गुलामी की बात तो कर रहा है, इसका दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका किस वर्ष शुरुआत की गई थी। आपके पास ऑप्शन है 1945, 1947, 1949, 1951, 1945, 1947, 1949, 1951। अब इनमें सही जवाब क्या है, द राइट आंसर इज दैट 1949, थर्ड इज द राइट आंसर 1949, 1949। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। हर साल 2 दिसंबर को दुनिया दास्ता उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, 2 दिसंबर को। चलिए ठीक है। 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह समाज में आधुनिक दिनों की मौजूद गुलामी को खत्म करने का इरादा है। मतलब अभी भी जो भी स्लेवरी जहां जहां है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 24.9 मिलियन लोग जबरन श्रम में हैं, 15.4 मिलियन लोग जबरन शादी में हैं, 1000 में से 5.4 लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। सो दैट इज एक्चुअली द समस्या, बहुत बड़ी समस्या है आपकी।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा विलेज एरिया में बहुत सारे ऐसे लोगों से जबरन काम कराया जाता है और उनको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती, कोई भी उनको वेतन नहीं दी जाती या कोई भी उनको मजदूरी नहीं दी जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो गुलाम आज भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने अपना व्यापक प्रचार अभियान द्वारे सरकार, दरवाजे पर, इसका मतलब है दरवाजे पर सरकार का शुभारंभ किया है या शुरुआत किया है। अब ये आपका क्या है, व्यापक प्रचार स्टार्ट किया गया है। आपको आइडिया होना चाहिए कि सर हाल ही में चुनाव किस राज्य में होने, पश्चिम बंगाल में तो चलने वाले भैया, तो उड़ीसा ऑप्शन में, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में, झारखंड ऑप्शन में, बिहार ऑप्शन में। बिहार में चुनाव तो हो चुके हैं, तो आप प्रचार की तो कोई बात ही नहीं बन सकती है। एंड द राइट आंसर इज दैट सेकेंड, पश्चिम बंगाल इज अ राइट आंसर, सेकेंड इज अ राइट आंसर। चलिए, पश्चिम बंगाल ने अपना व्यापक प्रचार अभियान द्वारे सरकार, दरवाजे पर सरकार शुरू किया है। यह अभियान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि लोग 11 राज्य संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और कार्यक्रमों से संबंधित उनकी शिकायतों की भी सुने। कार्यक्रम का संचालन जड़ देखने दरबार, आश्चर्य अपने द्वारे सरकार नारे के साथ में किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सबको पता है, ममता बनर्जी जी हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ है वहां पे, और लोकसभा सीटें आपकी 42 हैं एंड द राज्यसभा सीटें आपकी 16 हैं। सो दिस इज द लिटिल बिट अबाउट पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मध्य प्रदेश में एड्स रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब एड्स रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक एड्स को पूरी तरीके से समाप्त करना है, ये आपको बताना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या 2022 तक, क्या 2026 तक, क्या 2030 तक, 2032 तक? बहुत सारे ऐसे लक्ष्य जो सरकार ने 2022 तक के लिए रख रखे हैं, तो आप अगर गेस करेंगे तो आपका हो सकता है 2022 भी हो, और बहुत सारे ऐसे लक्ष्य भी हैं जो 2030 तक के सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं, तो 2030 भी इंपॉर्टेंट है। बट द राइट आंसर इज 2030, यानी कि तीसरा इसका सही जवाब है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी। देखिए, मध्य प्रदेश में एड्स रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में अब तक 69,400 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इंदौर में सबसे अधिक 12,773 मरीज थे। 7,000 से अधिक रोगियों के साथ भोपाल दूसरे नंबर पर है। सो इट्स बिकम वेरी क्रिटिकल इन डेंजर सिचुएशन। स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से HIV नियंत्रण के लिए 60 से अधिक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक एड्स को पूरी तरीके से समाप्त करना है। तो ये आपको कुछ माइंड में अपने डाटा रखना है। क्लियर? चलिए इसके आगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है कि मुख्यमंत्री वहाँ के शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल आनंदीबेन है, और कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स आपके यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने। जैसे आपका कभी कभी पूछ लेता है आपका भीमगढ़ बांध कहाँ पर है, आपका वेनगंगा नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो यू हैव टू टेक इन माइंड, शॉर्ट में अपने माइंड में साइड में रखना है कि ये चीजें भी यहाँ पर पाई जाती हैं ज्योग्राफिकल अकॉर्डिंग से। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्लियर द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एक बाल मित्र, यानी कि बाल मित्र चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित किया है? हाल ही में कहां पर स्थापित किया गया? क्या इंदौर में किया गया है, क्या पुणे में किया गया है, क्या अहमदाबाद में किया गया है, क्या जयपुर में किया गया है? और हमें पता है कि इंदौर अक्सर सफाई में रहता है, लेकिन ये जो आपका पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है ये पुणे में किया गया है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन पुणे में शुरू किया गया है। इसे स्थापित करने के लिए पुणे पुलिस ने होप फॉर चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ काम किया है। ठीक है ना? पुणे में स्थापित किया, ये माइंड में इंपॉर्टेंट रखना बहुत जरूरी है। बाल अपराध पुलिस स्टेशन किशोर अपराधों को रोकने और बाल सुधारों की दिशा में एक अभिनय की धारणा को बढ़ावा दे रहा है। क्लियर? अच्छा, वह पुलिस स्टेशन बच्चों के बीच चरित्र निर्माण की दिशा में काम करेगा और इस धारणा को बदलने में भी काम करेगा कि पुलिस दुश्मन नहीं बल्कि लोगों का दोस्त है। हमारे माइंड में, सोसाइटी में क्या रहता है, हम पुलिस को अपना दुश्मन मांगते हैं। अक्सर क्या होता है, कभी भी कोई व्यक्ति होगा, पुलिस अगर सामने दिख जाती है तो उसके अंदर एक डर सी पैदा हो जाती है, एक भय आ जाता है, फियरनेस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि वो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से और लोगों की तरफ से, दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ ऐसा क्रिएट है, तो उसी को दूर करने के लिए यहाँ पर इस फीलिंग के लिए खत्म करने की बात भी कर रहा है और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन किताबों और खिलौनों को रखेगा और बच्चों के बीच चरित्र निर्माण की दिशा में भी काम करेगा। सो दैट इज अ गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7।
अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन लेवल का क्वेश्चन है। हनी मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हनी मिशन यह खादी और ग्रामोदय आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। इट मे बी ट्रू, हो सकता है यह किसानों, मधुमक्खी पालकों और बेरोजगार युवाओं सहित लाभार्थियों को लाइव कॉलोनियों के साथ 10 मधुमक्खी बक्से और प्रशिक्षण प्रदान करता है। इट मे बी, हो सकता है। ऊपर दिए गए कथनों पर आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये आपका आह्वान किया गया था, इसका ऑप्शन दिया गया केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है और केवल चौथा सही है। ना मतलब चौथा इन से ना तो पहला सही ना तो आपका दूसरा सही है। तो इनमें से आपको कौन सा बताना है सही है। देखिए, पहली कंडीशन जो हनी मिशन की बात कर रहा है ना, उसमें खादी और ग्रामोदय के द्वारा शुरू किया गया, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। और किसान मधुमक्खी पालकों के लिए आपकी बात कर रहा है, दैट्स आल्सो ट्रू। तो पहला और दूसरा दोनों सही होगा, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए जरा इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। भाई साहब, डिस्क्रिप्शन देखो, क्लियर कट लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को जवाब देते हुए खादी और ग्रामोदय आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार के सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को हनी मिशन जैसे प्रमुख योजना के साथ जोड़ा। व्यथित प्रवासी श्रमिक जो अगस्त के महीने में केवीआईसी के कहनी मिशन के साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी पहली शहद की फसल उगा ली है और दिसंबर से मार्च तक के महीनों में बम्पर पैदावार का इंतजार कर रहे हैं। केवीआईसी द्वारा 3 साल पहले शुरू किए गए हनी मिशन का उद्देश्य किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगारों को मधुमक्खी पालन में लेना और भारत के शहद उत्पादन में वृद्धि करना है। अब हनी मिशन के तहत केवीआईसी मिशन मधुमक्खी पालकों और बेरोजगार युवाओं सहित लाभार्थियों को लाइव कॉलोनियों के साथ 10 मधुमक्खी बक्से और प्रशिक्षण प्रदान करता है। केवीआईसी मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम भी चलाता है। सो कहीं ना कहीं ये एक तरह से देश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो उनको एक मौका रोजगार देने के लिए बात कर रहा है, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट करने का एक स्टेप है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या 10 कह रहा है, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8। 2001 का रोशनी अधिनियम, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत प्रीमियम के भुगतान करने पर राज्य की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों को मालिकाना हक दे दिया गया था, को निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया था। अब इसको समाप्त किया गया, तो पहले पूछा जा रहा है कि किस राज्य द्वारा पारित किया गया था कहाँ पे, ये प्रोसीजर कहाँ पे था, ये क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब टफ टाइप में कह सकते हो। अरुणाचल प्रदेश, क्या पश्चिम बंगाल है, क्या छत्तीसगढ़ है, क्या जम्मू कश्मीर है। एंड द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर है। तो भैया थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, कैसे क्या है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में 2001 के रोशनी अधिनियम, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, के कथित लाभार्थियों की सूची की एक श्रृंखला जारी की है, जिसने प्रीमियम के भुगतान पर राज्य की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों को मालिकाना हक दिया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश के बाद प्रशासन ने अधिनियम को रद्द कर दिया है और रोशनी योजना के तहत हस्तांतरित भूमि को पुनः प्राप्त करने का फैसला किया है। औपचारिक रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001, रोशनी अधिनियम तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा 1990 के कटाफ के साथ राज्य की भूमि के अधिकार में सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान पर लोगों को स्वामित्व देने के लिए पारित किया गया था। चूंकि उद्देश्य पनबिजली परियोजनाओं के लिए संसाधन पैदा करना था, इसलिए इसे रोशनी लाइट अधिनियम कहा गया। द रीजन इज दैट व्हाई इट इज कॉल्ड रोशनी या लाइट अधिनियम। क्लियर। 2014 की अपनी रिपोर्ट में कैग ने इस योजना को 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला करार दिया। यही मामला जो जम्मू कश्मीर में 25,000 घोटाले की बात आ रही है। अक्टूबर 2018 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने संभावित रूप से रोशन अधिनियम को निरस्त कर दिया। क्लियर। तो इस प्रकार हमारा ये रोशनी अधिनियम के बारे में भी हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर से संबंध है। ज्यादा नहीं याद रख सकते तो केवल इतना तो याद ही रख सकते हैं किस राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित में से कौन सा XP 100 शब्द, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, का एक सही वर्णन करता है। अब ये भैया XP है क्या, XP 100 क्या है? भारत का पहला ऑक्टेन पेट्रोल है, नासा का पहला इलेक्ट्रॉनिक हवाई जहाज, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। अभ्यास भी भारत में एक आपका ड्रोन टाइप में है। WHO ने नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन। तो भैया XP 100 क्या है? कोरोना वैक्सीन का तो ऐसा नाम हो नहीं सकता है।
एक्चुअली में ये क्या है, भारत का पहला ऑक्टेन आपका पेट्रोल है। सो ए इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब जो होगा भैया वो ए होगा। क्लियर? तो भैया जरा से इसका आगे डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है जरा समझिएगा। इंडियन ऑयल ने एक नया प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा XP 100 के रूप में ब्रांडेड इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल का 10 शहरों में उपयोग के लिए शुभारंभ किया गया। भारत के पहले ऑक्टेन पेट्रोल के लिए प्रौद्योगिकी को इंडियन ऑयल शोध और विकास टीम द्वारा विकसित किया गया। XP 100 की उपलब्धता भारत को ऐसे ही उच्च गुणवत्ता वाले तेल तक पहुंच रखने वाले प्रमुख देशों के एक कुलीन समूह में अपने आप को शामिल करता है। यह इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करेगा। इंडियन ऑयल ने 2 चरणों में देश के 15 शहरों में XP 100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। रामायण क्रूज टूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रामायण क्रूज टूर यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी घाघरा यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 40 पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। मे बी इट्स ट्रू। इसका उद्देश्य पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराना है। इट्स आल्सो ट्रू, हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना तो दूसरा सही है। एंड द राइट आंसर इज दैट, इसका आपका सी इज द राइट आंसर, पहला और दूसरा दोनों सही है। यानी कि ये उत्तर प्रदेश अयोध्या में सरयू नदी पर लग्जरी क्रूज यात्रा होगी, सेवा प्रदान करेगा। और याद रखिएगा सरयू नदी पर यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव दिलाना है। सो भैया बड़ा ही अच्छा स्टेप लिया गया है। जरा इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। केंद्रीय पोत परिवहन और राजगार मंत्री ने घोषणा की कि अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। इसका उद्देश्य पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव करना। पर्यटक को 1 to 1.5 घंटे की अवधि के रामचरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा। यात्रा के दौरान गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित विशेष रूप से बनाई गई वीडियो फिल्म यानी कि 45 से 60 मिनटों तक की है जो दिखाई जाएगी, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कथा होगी। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है जैसा महान भारतीय महाकाव्य रामायण में वर्णित है। यह हिंदुओं के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में आपकी एक है। ठीक है, मोक्षदायिनी सुप्तसुरी कहा जाता है सरी। तो कहीं ना कहीं ये आपके 10 प्रश्न थे, तेजी के साथ में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, आप रिवीजन को आप स्किप ना किया करें क्योंकि रिवीजन से आपके दिमाग में बैठ जाती है परमानेंट। देखिए पहला क्वेश्चन था बुरेवी चक्रवात जो है वो कहां पर आने की संभावना है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन तमिलनाडु। दूसरा आपका दिया था आदि महोत्सव आभासी का संबंध मध्य प्रदेश से था, इसलिए दूसरा आप झारखंड गलत हो गया था। और इसका शुरुआत जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन द्वारा ही किया गया था, बिल्कुल सही था। तीसरी कंडीशन आपकी इसमें आपका दिया था 2 दिसंबर को हम लोग दास्ता दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब शुरू किया गया, 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था द्वारे आपका सरकारें जो आपकी योजना है इसका प्रचार किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हमारा था एड्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, हाल ही में किस सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसका कब तक समाप्त करने का लक्ष्य था, तो 2030 था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला था कि भैया जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसने चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित किया, कहाँ किया है, पुणे में किया है। चलिए हनी मिशन का संबंध किससे, भैया तो हनी मिशन के संबंध में कौन कौन सही है, तो ये आपका खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और किसान मधुमक्खी पालकों और बेरोजगारों से संबंधित है, तो दोनों सही थे इसके। ठीक है, 8वां देख लेते हैं भैया। 8वां क्या कह रहा है, 2001 को रोशनी अधिनियम जिसे अब समाप्त कर दिया गया, इसका संबंध किससे था, जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा था XP 100 का संबंध किससे था, तो अभी पढ़ा हमने भारत का पहला ऑक्टेन पेट्रोल था। क्लियर। अच्छा अगला देख लेते हैं रामायण क्रूज टूर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें कह रहा था, तो ये सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी और इसका उद्देश्य पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों पर यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराना, तो दोनों सही थे। इस प्रकार हम लोगों ने 10 क्वेश्चन समाप्त किए हैं और आपको अगर कोई भी आपको कमेंट या किसी प्रकार आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट करके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपने ओपिनियन रख सकते हैं, उस पर हम सुधार करने के, उस पर हम अपने विचार करने की बात करेंगे और जो भी आपको लगता है
है उस पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।